नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। मरुधर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़े और राजनीति के मूल आधार अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर आज अपन लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे कि लोकतंत्र जो है, लोक मीन्स क्या होती है। देखिए, लोक मीन्स जनता। क्या होती है? जनता। लोक मीन्स प्रजा। लोक मीन्स जन। जन मीन्स लोक। जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के ही क्या है? पर्यायवाची है। अपन देखते हैं कि यूनानी काल से, जैसे ही यूनान में राजनीति का जन्म हुआ, वहाँ से फिर धीरे धीरे कि उस समय से लेकर और 18वीं सदी तक का जो लोकतंत्र अपन देखेंगे, उसमें अपने को बहुत सारा कुछ डिफरेंस मिलेगा अपने को देखने के अंदर कि लोकतंत्र जो है कि भाई आज अपन 19वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी में और अब वर्तमान 21वीं सदी में जो देखेंगे लोकतंत्र, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या परिवर्तन हो गया है। लोकतंत्र का जो अभिप्राय है, लोकतंत्र का अभिप्राय कि अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की इसमें क्या रहती है? शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का जो अभिप्राय है, लोकतंत्र का जो अर्थ है, मतलब है, वो यही है कि अनिवार्यतः उस सरकार से अपन इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जिसमें शासित जो है उनको शासन संबंधी निर्णय लेने का जो पावर है, शक्ति है, वो उसमें क्या रहती है? निहित रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का सार जब निकल कर के आएगा तो उसमें हमें ज्ञात होगा कि जनता की सहभागिता बहुत ही जरूरी है इसमें मोस्टली, और भाई जनता के अंदर जो कंट्रोल, नियंत्रण रहता है, वो सब इसमें क्या होता है? निहित होता है। अब लोकतंत्र के बारे में कई विद्वानों ने, कई राजनीतिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनका अर्थ भी बताया है। वैसे लोकतंत्र के अर्थ में सर्वाधिक क्या है? मतभेद है। लोकतंत्र की जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उनमें मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने तो इसे आडंबर में व्यवस्था बताया है कि भाई लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से क्या है? आडंबर में व्यवस्था है। कई विद्वानों ने इसे शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप बताया है। कई विद्वान ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र ही इस दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन है। कई विद्वान ये कहते हैं कि भाई ये आडंबर युक्त है। तो इसी प्रकार से कई विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, जो इनका अर्थ बताया है, वो अपन लिखेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे सारटोरी ने क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले सारटोरी की परिभाषा लिखेंगे अपन। सारटोरी के अनुसार इन्वर्टेज कोमा क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सारटोरी ने क्या लिखा है कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। इन्वर्टेज कोमा स्टार्ट किया। लोकतंत्र ऐसी वस्तु के, लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में रूप, लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में रूप या नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आडंबर में रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका वास्तव में कोई
अस्तित्व नहीं, इन्वर्टेड कोमा बंद। ये सार्टोरी का, सार्टोरी के अनुसार क्या है कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में, रूप में या नाम में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब इसके अलावा देखिए लावेल के अनुसार, लावेल ने क्या कहा है, लावेल के अनुसार, लावेल के अनुसार इन्वर्टेज कोमा स्टेट स्टार्ट, और लावेल ने क्या लिखा है देखिए, लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। सबसे छोटी परिभाषा हो जाएगी याद है ना। लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक क्या है, प्रयोग है। अब सबसे बढ़िया जो लोकतंत्र की परिभाषा दी, जो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले धनी रहे हैं और पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के अनुसार जैसे प्रजातंत्र की जो जननी है ना वो अमेरिका ही कहलाती है, लोकतंत्र की जो जननी है। अब्राहम लिंकन के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन के अनुसार कि जनता का शासन किसका है भाई, जनता का है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है। तो यही शासन क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। इसके अलावा देखिए सीले के अनुसार कि सीले ने क्या लिखा है, सीले के अनुसार सीले के अनुसार इन्वर्टेज कोमा क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र वह शासन है, वह शासन है जिसमें, जिसमें हर व्यक्ति, जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। इन्वर्टेड कोमा बंद। सीले ने ये कहा है कि भाई लोकतंत्र ऐसा शासन है, जनता का जो शासन है वो ऐसा शासन है, प्रजा का जो शासन है वो ऐसा शासन है कि जिसमें हर व्यक्ति क्या लेता है, भाग लेता है, उसमें हिस्सा लेता है, अपनी भागीदारी निभाता है। अब इसके अलावा डायसी के अनुसार देखिए कि डायसी ने क्या लिखा है। डायसी के अनुसार इन्वर्टेज कोमा स्टार, डायसी के अनुसार, और डायसी ने क्या लिखा है कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासन करती है। लोकतंत्र, लोकतंत्र सरकार का, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है, ऐसा रूप है जिसमें, जिसमें जनता शासन करती है, जिसमें जनता क्या करती है, शासन करती है। डायसी ने ऐसा कहा है कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है
कि भाई जिसमें जनता क्या करती है, शासन करती है। तो अब्राहम लिंकन की और डायसी की ये काफ़ी बार परिभाषा पूछते हैं, तो आप इसको थोड़ा विशेष देखना। इसके अलावा हर्मशा ने क्या लिखा है, देखिए हर्मशा के अनुसार, हर्मशा के अनुसार, और हर्मशा ने क्या लिखा है कि लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप से जनता के हाथ में रहती है। लोकतंत्र ऐसा शासन है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसकी समष्टि जनता के हाथ में रहती है। हर्मशा ने भी ऐसा लिखा है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसकी समष्टि यानी सारी जो प्रभुत्व शक्ति है वो किसके हाथ में रहती है, जनता के हाथ में रहती है। तो ये कुछ क्या है, परिभाषाएं हैं, लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं दी हैं लोगों ने कि भाई किस प्रकार की क्या है ये परिभाषाएं हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, और समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है हमें, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्तित्व के रूप में होता है, और जाति, रंग, धर्म, संपत्ति के भेद बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और संपत्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मध्य हम अंतर, डिफरेंस नहीं कर सकते, यानी सभी लोग क्या समझे जाएंगे, समान समझे जाते हैं। तो ऐसा ही डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने क्या लिखा है, डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, नोटेज कोमा स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, डॉक्टर जो बेनी प्रसाद जी हैं वो लिखते हैं कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है, एक ढंग है, एक प्रकार है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इन्वर्टेज कोमा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, यह उस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इन्वर्टेज कोमा बंद। मैक्सी ने भी लोकतंत्र का व्यापक अर्थ बताया भाई, अब क्या लिखेंगे, मैक्सी ने भी लोकतंत्र का व्यापक अर्थ बताया। मैक्सी ने भी लोकतंत्र का व्यापक अर्थ बताया। क्या बताया मैक्सी ने कि 20वीं सदी में, किसमें, 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं है, वरन बल्कि यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें
अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। इन्वर्टेज कोमा बंद। क्या लिखेंगे कि 20वीं सदी में, मैक्सी ने जो लिखा है, इन्वर्टेज कोमा स्टार्ट करेंगे, 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं है, वरन या बल्कि यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। इन्वर्टेज कोमा बंद कर देंगे। अब संक्षेप में लोकतंत्र, इसका अपन जो ये परिभाषाएं पढ़ी हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर अपन संक्षेप में लोकतंत्र का अर्थ बता सकते हैं कि क्या निकल करके आया है। संक्षेप में लोकतंत्र, संक्षेप में लोकतंत्र। नंबर 1, संक्षेप में लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। एक विशेष प्रकार का शासन है। संक्षेप में इसका अर्थ जो निकल कर के आया सामने कि भाई लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का क्या है, शासन है। नंबर 2, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है, लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। नंबर 3 में अपन लिखेंगे एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का आर्थिक, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। क्या है? एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। नंबर 4 में अपन लिखेंगे एक जीवन पद्धति है, एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की एक पद्धति है। नंबर 5 में अपन लिखेंगे एक जीवन जीने का ढंग है, एक जीवन जीने का ढंग है। जीवन जीने का एक क्या है? तरीका है, एक विशेष प्रकार का ढंग है। नंबर 6 में लिखेंगे अपन एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है। एक विशेष प्रकार की क्या है? मनोवृत्ति है। एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है, एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। तो ये संक्षेप में लोकतंत्र के कुछ अर्थ निकल करके सामने आए हैं। भाई क्या कि एक विशेष प्रकार का शासन है। ये लोकतंत्र जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। लोकतंत्र एक जीवन जीने का तरीका है, एक ढंग है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और लोकतंत्र एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक क्या है? आदर्श है। तो ये लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं, लोकतंत्र के बारे में विद्वानों ने क्या बताया, क्या मतभेद था और इसके क्या अर्थ निकल करके आते हैं, संक्षेप में वो अपन ने जाना है। अब लोकतंत्र के बारे में विस्तार से अपन जो पढ़ेंगे और आगे बात